डॉक्टर हिमांशु पटेल। एक्चुअली हम मिले थे पहले यूट्यूब चैनल पे। उस टाइम पे मैंने आपको नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक्सरसाइज दिखाई थी और उसके बाद हमने देखी थी शोल्डर रिलेटेड एक्सरसाइज, ठीक है। बट अभी मैं एक्चुअली चाह रहा था कि हम कमर से रिलेटेड जो भी बैक पेन के रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज रहती है उसके बारे में डिस्कस करें। बट बिकॉज अभी कोविड पैंडेमिक बहुत ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और उसमें देखने को मिला है कि ब्रीदिंग इश्यूज काफ़ी पेशेंट को हो रहे हैं। सो वो ब्रीदिंग इश्यूज को हम कैसे क्योर कर पाए, जिसको नहीं हुआ है वो भी कैसे हैंडल कर सकते हैं, जिसको एक बार हो चुका है वो भी कैसे अपना ब्रीदिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिसको अभी करंटली है कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है वो भी क्या एक्सरसाइज करके उसको खुद का ब्रीदिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे। सो 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जो करने से हमारी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है, जिससे हमारे ब्रीदिंग के मसल्स जो भी है, जो मसल्स यूज होते हैं जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो उस टाइम पे जो मसल्स यूज होते हैं उसको हम इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं और उससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। कोविड वायरस मेनली लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है, सो हमें वही क्लियर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट हम देखेंगे एक आसन जिसको हम बोलते हैं मकरासन, ठीक है। मकरासन का बेनिफिट ये है कि उससे पेशेंट इजीली ब्रीथ कर पाता है, ठीक है। उससे ब्रीदिंग इंप्रूव नहीं होती है बट ब्रीदिंग इजी हो जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा मकरासन, ओके। सो सबसे पहले हमें ऐसे उल्टे लेट जाना है, ठीक है, और दोनों हाथ ऐसे सर के नीचे रखते हैं, ठीक है, और सर को उसके ऊपर सपोर्ट देते हैं। सो आपके बैक मसल्स, आपके नेक के मसल्स और पूरे बॉडी के मसल रिलैक्स हो जाएंगे और ब्रीदिंग आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज मकरासन। मकरासन इसीलिए बोलते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ क्रोकोडाइल, ठीक है, जिसको मगर बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल यही पोजीशन में रहता है, सो इसीलिए इसको मकरासन बोलते हैं। सो ये पोजीशन में रहने से आपको ब्रीदिंग इजी हो पाएगी। आप ऐसे 10-15 मिनट लेट के अपना ब्रीदिंग इजी कर पाते हो, ठीक है। सो जो ब्रीदिंग में इश्यू होती है नॉर्मली बैठने के बाद या खड़े रहने के बाद या चलने के बाद, वो इससे रिलैक्स हो जाएगा, इजीली ब्रीथ कर पाओगे, ओके ओके। सेकेंड हम देखेंगे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग इसको इसलिए बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर जो डायफ्राम मसल है हमारा, जो मसल मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ही यूज होता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसी में यूज होता है। सो इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। डायफ्राम मसल जो है वो हमारा जहाँ पे पसलियां खत्म होती है, रिब केज खत्म होता है, रिब्स के एग्जैक्ट नीचे रहता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ये एक्सरसाइज सीधा लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े खड़े भी कर सकते हो, ठीक है। पर फर्स्ट जब आप सीख रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो लेट के करो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे सीधे लेट जाना है और आपका एक हाथ ऐसे जहाँ पे हमारा रिब केज खत्म होता है वहीं पे रखना है। सो ऐसे ये रिब केज जहाँ पे खत्म होता है वहां पे ये हाथ रख देना है, ठीक है। और फिर डीप ब्रीथ करना है, जितनी गहरी हो सके उतनी गहरी सांस लेनी है, ठीक है। गहरी सांस लो और गहरी सांस लेने के टाइम पे हमारा जो एब्डोमेन है, जो स्टमक है, वो एक्सपांड होगा, फूलेगा, ठीक है। वो एक्सपांड होगा तो ही डायफ्राम मसल का वर्क होगा। गहरी सांस लो, जैसे आपका स्टमक फूल जाए उस हिसाब से। चेस्ट नहीं फुलानी है हमें, एब्डोमेन फुलाना है, हाँ। सो जैसे ही आप सांस अंदर लोगे आपका एब्डोमेन फूलेगा, ठीक है, और जैसे ही निकालोगे वो रिलैक्स होगा।
सो हाथ इसलिए रखना है कि वो मूवमेंट हो रही है कि नहीं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, गहरी सांस लो, देखो, ठीक है, और निकाल दो। सो ये नीचे जाओ। सो दिस इज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। ओके, थर्ड वन इज पर्स स्लिप ब्रीथिंग। पर्स स्लिप ब्रीथिंग में भी आपको एकदम गहरी सांस लेनी है, जो नोज के थ्रू लेनी है। ठीक है, नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है। जितनी गहरी हो सके उतनी गहरी सांस लेनी है और मुंह से निकालने के टाइम पे जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं उस हिसाब से यस इस पोजीशन में आपको एक्सेल करना है। ठीक है, सबसे पहले नाक से गहरी सांस लो और मुंह से निकालो। ठीक है, जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से करनी है। दिस इज पर्स स्लिप ब्रीथिंग। इससे भी हमारी ब्रीथिंग इंप्रूव होती है, लंग्स आपके मैक्सिमम एक्सपांड हो गए। ठीक है, सो वही चीज हमें चाहिए, लंग्स मैक्सिमम एक्सपांड हो और फिर रिलैक्स हो, फिर एक्सपांड हो, फिर रिलैक्स हो। ये पैटर्न से ही हम हमारा ब्रीदिंग इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ वन इज ये एक मशीन है जिसको हम रेस्पिरोमीटर या स्पायरोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा और उतना महंगा भी नहीं रहता। सो आप इसको बाय कर सकते हो और इससे आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो और वो भी एकदम इजी है। इससे आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, सो सबसे पहले आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो हम इसमें दो प्रकार से करेंगे। पहले हम करेंगे इसमें एक्सेल करेंगे, जितनी भी हवा अंदर हमारे लंग्स के अंदर है वो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, जितनी जोर से आप हो सके उतना डीप ब्रीथिंग करना है, गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने से ऐसे ये बॉल ऊपर होगा। ठीक है, जब आप शुरुआत में एक्सरसाइज करते हो, जब स्टार्ट करोगे तो ऐसा ही होगा, सबसे पहले एक ही बॉल ऊपर होगा। ठीक है, सो आपकी लंग्स की कैपेसिटी उस टाइम पे उतनी ज्यादा नहीं होती, मसल्स उतने पावरफुल नहीं होते। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे एक की जगह दो और दो की जगह तीन बॉल ऊपर होने लगेंगे। ठीक है, सो वही आपको इंडिकेट करेगा कि आपके ब्रीदिंग मसल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और आपके लंग्स के अंदर की कैपेसिटी भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, सो ये सबसे पहले इनहेल करने के लिए, देन एक्सहेल करने के लिए। जब हम सांस निकालते हैं उस टाइम पे क्या करना है, सो उस टाइम पे ये मशीन को आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, और फिर आपको सांस निकालनी है। जितनी भी हवा लंग्स के अंदर है उसको जितना हो सके उतना फोर्सफुली निकालना है। सो उस टाइम पे भी देखो यहाँ पे एक बॉल ऊपर हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही जैसे आप एक्सरसाइज करते रहोगे वैसे वो इंप्रूव होगा। ठीक है, सो ये एकदम नॉमिनल चार्जेस पे आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसको हम रेस्पिरोमीटर या स्पायरोमीटर बोल सकते हैं। आप इसको कहीं से भी बाय कर सकते हो और इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये रिजल्ट ऐसा है कि जो आप ही देख सकते हो कि इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाओगे एक की जगह दो या तीन बॉल ऊपर होते जाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, सो ये 4 एक्सरसाइज है जो आपको घर पे करनी है। आप अगर इन्फेक्टेड हो या एक बार इन्फेक्शन हो गया है, आप रिकवर हो चुके हो, या फिर आपको कोविड नहीं हुआ है और आपको ऐसे ही ब्रीदिंग इंप्रूव करनी है तो भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इससे आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी और ब्रीदिंग इंप्रूव करना ही हमारे लिए कोविड से बचना है। आप जितना ज्यादा अच्छे से ब्रीदिंग कर पाओगे वही आपको कोविड से बचा सकता है। हाँ, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो बट वो आपको ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता लंग्स के अंदर। ठीक है, सो यही करना है और घर से ज्यादा बाहर मत निकलो। अगर जरूरी काम है तो ही बाहर निकलो और स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।